आते हैं आपके समाज की जरूर है, लेकिन हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा जुड़ी हुई है। गति की तृष्णा और बढ़ी, जब पग पग पर दे छाले हैं, मांगेगा वो भीख नहीं, जो चाहेगा वो ले लेगा। देखना है इस धरती पर कौन वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। हमारे समाज के हक और हकूक की है। हम महिला समाज से आते हैं, आपके समाज की जरूर है, लेकिन हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा जुड़ी हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की समृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा लेता हूं कि उस समाज की महिलाएं कितनी समृद्ध हैं। और आज मंच के नीचे और मंच के ऊपर अगर महिलाओं की संख्या बराबर नहीं है तो आपका समाज कभी समृद्ध नहीं बनेगा। मैं मोकामा टाउन से आती हूँ, बाबा चौहरमल के वंश की बेटी हूँ। हमारे खानदान ने उसको सींचने का काम किया है और मैं एक बार चाहती हूँ कि जोरदार दोनों हाथ उठाकर एक बार हमारे साथ हमारे भाई बहन नारा लगाएं, बोले बोले चौहर कन्हैया की, बोले बोले चौहर कन्हैया की, राजा सलेश की, बाबा गौरैया की, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम दुसाध समाज से आते हैं, भले ही हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हो, लेकिन गांव ग्राम में देखिए और जाकर देखिए, हमारे पूर्वजों की स्थिति को देखिए। न मकान है, न दुकान है, न खेत है, न खलिहान है, हम छुच्छे पासवान हैं, अतैयो पहलवान हैं। और हमारे समाज से एक सुरमाओं ने जन्म लिया है पूरे भारत में। बाबा गौरैया का नाम आता है, उन्होंने राजस्थान में रानी पद्मावती का इज्जत बचाया था। और जब भारत में डोलियां लूटी जा रही थी तो यही पासवान समाज का बेटा लाठी लेकर आगे खड़ा होता था, तब किसी राजा महाराजा की बेटी की डोली उठती थी, नहीं तो डोलियां लूट ली जाती थी। पासवान का मतलब ही रक्षक होता है, चाहे वो किसी का राज रहे, पासवान हमेशा समाज और देश के लिए कार्य करता रहा है। अगर आप गौरैया बाबा की बात करेंगे तो कटेगा सर, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कभी ना रुकेंगे, कटेगा सर तो थर से लड़ेंगे और मरेंगे तो दुश्मन को लेके मरेंगे। वो पासवान है हम। और सूरमा किसको कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए। सूरमा नहीं विचलित होते हैं क्षण भर भी धीरज खोने को, कष्टों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, अब चैन कहाँ उनकी आंखों में, अपने धुन के मतवाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ी, जब पग पग पर दे छाले हैं, मांगेगा वो भीख नहीं, जो चाहेगा वो ले लेगा। देखना है इस धरती पर कौन वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है और किसकी धमनी में पानी है। आज हम सभी दलों के पासवान यहाँ जुटे हैं और आज चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, हम आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं पिछड़ रहे। हम 90 के दशक में 36 के 36 विधायक पासवान समाज से हुआ करते थे। हम बिहार से 6 के 6 सीटों पर पासवान पार्लियामेंट में जाकर गरजते थे। आप पासवान समाज से आते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेटेड कास्ट कहा जाता है इस समाज को। आपकी जनसंख्या भी भारी है, दूसरे स्थान पर है, फिर यह पिछड़ापन कैसे आया यह आज आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचे तो और भी पिछड़ते चले जाइएगा। अभी बात हो रही थी, माला जी ने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण मिला महिलाओं को। अभी की जो व्यवस्था है उसमें जनरल कैटेगरीज में जो महिलाएं आएंगी उनको जनरल कैटेगरी से आरक्षण मिलेगा।
बैकवर्ड कैटेगरी के जो महिलाएं आएगी उनको बैकवर्ड कैटेगरी से मिलेगा आरक्षण, और जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षित सीट है उस पर अनुसूचित जाति की महिलाएं भी 33% के आरक्षण में जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी दल से जुटे हैं यहाँ पर, पासवान समाज का एकता का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? आप जरा सोच कर देखिए। मतलब यह है कि आपका ये चेतना सम्मेलन करने का आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या आने वाला है? कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एकता ला रहे हैं और इस एकता का प्रदर्शन आप पूरे बिहार में, क्षेत्र में, समाज में करने जा रहे हैं, तो आप एक बात जरूर हमारा मानिए, वो ये है कि आपके समाज के लोग जहां भी हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस फील्ड में हो, जिस पार्टी में हो, तो आप उनके साथ खड़े होने का काम जरूर करिए। यह हुआ दुसाध समाज का एकता का मतलब। दो तरह के विचारधारा वाले लोग होते हैं, एक बैकवर्ड माइंडेड होता है और एक फॉरवर्ड माइंडेड होता है। फॉरवर्ड माइंडेड कहता है कि हम बढ़े और नहीं तो मेरा भाई बढ़े, हम बढ़े नहीं तो मेरा भाई बढ़े। और जो बैकवर्ड सोच वाले, बैकवर्ड माइंडेड होते हैं, वो कहते हैं हम तो बढ़ जाएं लेकिन हमारे भाई नहीं बढ़े। इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा, और जिस दिन आपने इस सोच को बदल लिया, यकीन मानिए आपसे आगे राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई आगे नहीं होगा। पासवान समाज आगे रहा है, आगे था और आगे होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हमारे बड़े भाई ने कहा है कि वक्त की कमी है, वक्ताओं की सूची अधिक है, तो मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार बोले बोले चौहर कन्हैया की, राजा सलेश की, बाबा गौरैया की, बाबा साहब अमर रहे।